हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग के। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। और हमने क्वेश्चन पेपर में मैं पहले नेट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस बताती थी, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा इनके प्रेजेंट में गवर्नर है। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, नाम याद रखिएगा। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और 1935 में स्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई। इसका गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, अभी करंट में, अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 1935 में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। ठीक है, लेकिन अभी क्या कहाँ है, करंट में मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। आपको इस क्वेश्चन से इतना इंफॉर्मेशन मिल गया इसके बारे में। इसका आंसर आपको पता ही चल गया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। अब देखिए, मनी सप्लाई रेफर्स टू, दो चीजें आती हैं, एक होती है मनी, ठीक है, और एक होता है मनी सप्लाई। दोनों अलग चीज है, दोनों अलग हैं, दोनों सेम मत समझिएगा। ठीक है, देखिए मनी इज जनरली हमने पढ़ा था, मनी इज एनीथिंग विच इज, जहाँ पे हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे डेफिनेशन में याद करूँ, मनी इज जनरली, मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड, यस आ गया हमें याद, मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। चार फंक्शंस होते हैं मनी के। तो मनी वो है जहाँ पे हम लोग मीडियम जैसा उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं वैल्यू मनी से, और फ्यूचर में पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मुझे डेफिनेशन याद हो गया। तो इसी तरह आप भी याद रखिए, मनी सप्लाई, मनी मैंने बताया क्या है। ठीक है, मनी क्या है, जहाँ पे हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के मीडियम समझ सकते हैं मनी को, मेज़र कर सकते हैं वैल्यू, मनी के माध्यम से, मनी के थ्रू मेज़र कर सकते हैं वैल्यू, मनी को स्टोर कर सकते हैं, और अगर चाहे कि फ्यूचर में पेमेंट करें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन मनी सप्लाई डिफरेंट है मनी से। मनी सप्लाई क्या है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मनी सप्लाई क्या है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर हो गया। मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, मनी सप्लाई। ठीक है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आंसर विल बी ए। एंड मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम है मनी का हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके कुछ M1, M2, M3, M4 कुछ फंक्शंस हमने किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई के। इससे पहले कुछ टाइम पहले हम लोग ने एक वीडियो किया था मनी सप्लाई रिविजन का, जिसमें हम लोग ने M1, M2, M3, M4 किया था, वो आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर को क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। मनी क्रिएट क्रेडिट, सॉरी बैंक क्रिएट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, कैसे करती है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। आउट ऑफ नथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे क्रिएट करती है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट, टोटल एसेट के बेसिस पे
क्रेडिट क्रिएट करती है या फिर डिपॉजिट के बेसिस पे करती है, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बैंक क्रिएट करती है क्रेडिट लेकिन डिपॉजिट के बेसिस पे करती है, ये सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं करती है, टोटल एसेट के बेसिस पे नहीं करती है। किसके बेसिस पे क्रेडिट क्रिएट करती है? डिपॉजिट के बेसिस पे करती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपने पढ़ा हुआ है, अब बताइए सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप पता चले। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, क्या सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम सेंट्रल बैंक का नहीं है, ये काम है कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट किससे? जनरल पब्लिक से। तो ये काम किसका है? कॉमर्शियल बैंक का है। तो ये किसका फंक्शन हो गया? कॉमर्शियल बैंक का हो गया। यहाँ पे क्या पूछा गया? सेंट्रल बैंक का फंक्शन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ए वाला नहीं होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, ये होगा सेंट्रल बैंक का फंक्शन। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। करेंसी ऑथोरिटी, करेंसी का ऑथोरिटी है ये करेंसी इशू करने का, और करेंसी ऑथोरिटी है आरबीआई के पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इसलिए मैं बार बार आरबीआई बोल देती हूँ। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंकर्स बैंक, करेंसी ऑथोरिटी। लेकिन ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कॉमर्शियल बैंक, तो ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो ये बहुत कुछ थोड़े क्वेश्चन थे मनी एंड बैंकिंग के। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।